हेलो दोस्तों, परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथ की 9वीं क्लास है। ये जो क्लास है यूपी टेट हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ हर एक जगह आता है और इसको हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं ताकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन ना छूटे, जिसको सिंपल नॉलेज रहेगा। और एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 3 को अब हम लोगों ने पढ़ लिया था इससे पहले। ठीक, एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 3 को इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था और 3 पार्टों में लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन हो गया था। बस बचा क्या है, भिन्न का एलसीएम एचसीएफ, ठीक, और दशमलव वाला एलसीएम एचसीएफ, अनुपात वाला क्वेश्चन और योग और अंतर पर आधारित क्वेश्चन। तो उसको देखते हैं, पहले करते हैं फिर भिन्न का एलसीएम। ठीक, एलसीएम और एचसीएफ, जैसा कि कल के वीडियो में भी एक आध क्वेश्चन में बताया गया था, जो समय वाला क्वेश्चन था उसमें आया था, जो समय निकालना था घूमने वाला, ये वृत्त वाला कुछ करके, तो उस वाले क्वेश्चन में आया था। तो अब ये देखते हैं, जैसे 2 क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन एलसीएम का और एक एचसीएफ का लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन है पहला, 12/39, 15/36 और 20/33 का एलसीएम निकालना है। ठीक, एलसीएम जब भी निकालना रहेगा या एचसीएफ भिन्न का जो निकालना रहेगा वो अंश के साथ करेंगे, यानी ऊपर वाले के साथ। तो फार्मूला लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू अंश का एलसीएम बटा में हर का एचसीएफ। ठीक, जो निकालना रहेगा वो अंश के साथ करना है, यानी ऊपर वाले के साथ। यानी इसका मतलब क्या हो गया, 12, 15, 20 का एलसीएम निकालना है और 39, 36 और 33 का एचसीएफ निकालना है। कल भी ये बताया गया था। तो इसको आप लोग अगर अपने से निकालें तो 12, 15 और 20 का एलसीएम दिख रहा है 60। आप लोग निकालेंगे तो 60 आएगा। कैसे निकालेंगे आप लोग को बताया गया है फाजे गुणनखंड करके, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका अपवर्त लिखने में 20 का 40 अगर लिखेंगे तो 15 से और 12 से नहीं कटेगा, लेकिन 60 इसका लिखेंगे अपवर्त, 20 × 60, तो 15 में से भी 60 का कट जाएगा, 12 से भी 60 कट जाएगा, तो एलसीएम हो गया 60। और कैसे निकालेंगे पेपर में डीएलएड के, वो पता है आप लोगों को। एचसीएफ निकालना है तो दोनों का अंतर देखेंगे 3 ही है, और 3 देखेंगे, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि या तो 3 एचसीएफ हो जाएगा या इससे कम रहेगा। और 3 देखेंगे 39 को भी काट देगा 13 बार में, ये 12 बार में और 11 बार में, यानी एचसीएफ हो गया 3। यानी कि इसका टोटल हम लोग निकाल रहे हैं एलसीएम, तो 3 में 20 बार में कट जाएगा, तो एलसीएम आ गया 20। ये तो हो गया एलसीएम का। एचसीएफ निकालना रहता तो क्या करते हैं, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब एक एचसीएफ का ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ऐसे कह दें 11/9, ठीक, 33/12, 44/18 का एचसीएफ निकालिए। क्या निकालना है, एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ और हर के साथ क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्यों, क्योंकि जो निकालना रहता है वो ऊपर वाले के साथ करते हैं। ठीक है, इसका निकालिए। अंश में क्या है, 11, 33, 44 का एचसीएफ क्या होगा, जो इसमें तीनों में कॉमन रहेगा। हम देखेंगे 11 से 33 भी कट जाएगा, 11 से 44 भी कट जाएगा। तो कल बताए थे, तो सबसे छोटी संख्या है, या तो वो मौसा हो सकता है या उससे कम रहेगा। ठीक, मौसा जो होता है सबसे छोटी संख्या या उससे कम हो सकती है। तो 11 कट जा रहा है तो एचसीएफ आ गया 11। और 9, 12, 18 का 18 9 से कट जाएगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा, तो एलसीएम 18 नहीं होगा। 18 दूना का 36, ये 9 से भी कट जा रहा है, 12 से भी कट जा रहा है, 18 से, यानी तीनों से कट गया, तो ये हो गया एलसीएम। ठीक, और फार्मूला भी आप लोगों को पता है कि इन तीनों से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या। ठीक, तो ये बताया गया था एलसीएम में कि जो सबसे बड़ी संख्या है या तो वो हो सकता है एलसीएम। वो कब होगा, जब ये दोनों संख्याएं अलग वाली, ये इसको काट देंगे। लेकिन 18 तो 9 से कट जा रहा है, लेकिन 12 से नहीं, तो 18 नहीं हो सकता। अब 36 को देखेंगे, तो ये तो हम जल्दी जल्दी में बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग कैसे करना है, हाउ में ना ताला मत दो। अब इसके बाद अब हम लगाते हैं क्या, दशमलव वाले का एलसीएम कैसे निकालेंगे। इसका रूल क्या है,
और इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका दो क्वेश्चन लेंगे, एक एलसीएम का एक एलसीएफ का, ठीक, एचसीएफ का। तो पहला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं, 0.63, ठीक, 1.05 और 2.1, ठीक, का एचसीएफ निकालिए। और एक बात और, जितना आज तक हम पढ़ा रहे हैं इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए, ना कि हम बता दें वहीं पे लगा लें। आप लोग कितना रिवीजन करेंगे उतना ही फायदा है, हमारे लगवाने से कुछ नहीं होगा जब आप खुद नहीं लगाएंगे, ठीक। तो ये हो गया 0.63, 1.05 और 2.1। तो इसका पहला स्टेप ही याद रखना है। क्या याद रखना है कि इसको हम लोग पहले देखेंगे कितने कितने अंक पे दशमलव है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। यहाँ पे कितने अंक पे दशमलव है, 1 2, इधर से गिनते हैं ना, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट की तरफ गए तो 2 अंक पे दशमलव है। यहाँ कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे। यहाँ कितने अंक पे, 1 अंक पे। तो हम देखेंगे कि कहाँ सबसे ज़्यादा अंक पे दशमलव है, तो यहाँ भी 2 अंक पे, यहाँ भी 2 अंक पे। तो जहाँ ज़्यादा अंक पे दशमलव रहेगा उसके हर को 1 के बाद 2 जीरो, यानी 2 जीरो बढ़ा देंगे तो 100 हो जाएगा। यानी 2 अंक पे दशमलव है तो 2 जीरो बढ़ा के क्या करना है, ऊपर भी गुणा करना है नीचे भी गुणा करना है, तो भिन्न बदल जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 0.63 गुणे 100 और बटा में 100। इसको कर देंगे 1.05 गुणे 100 और बटा में भी 100 और 2.1 गुणे 100 और बटा में 100। आ रहा है समझ में इतना। अब हम क्या बताएं, 2 अंक पे दशमलव है, 2 जीरो आगे है, तो 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, 63 बटा में 100 हो गया। ये 105/100 हो गया। दशमलव का गुणा फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हम लोग बता चुके हैं, तो दशमलव गुणा आप लोगों को अब आ गया होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 210 बटा में 100। कैसे आएगा, 2.1 में 100 का गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा दिए। दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 1 अंक पे, 1 अंक पे लगा दिए, 210 बच गया। 210.0 का मतलब 210, ठीक। दशमलव के बाद जीरो रहेगा डायरेक्ट, केवल जीरो के अलावा और कोई अंक नहीं रहेगा, 210। ये आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में बताए हैं। तो अब क्या करना है, ये हो गया क्या, भिन्न हो गया। भिन्न का क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब मौसा निकालना है, ठीक। तो मौसा कैसे निकालते हैं, ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे का निकालेंगे क्या, एलसीएम, ठीक। तो 63, 105 और 210 का अगर एचसीएफ निकालना है तो आप लोग अगर पेपर में आएगा डीएलएड के तो कैसे करेंगे, मेथड से करेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे बात करें तो 63 से इसका अंतर कितना है, 42 का, 60 40 100 तो 103 आ जाएगा और 2 आप लोग का अंतर भी, ठीक, 42 आ जाएगा। और 42 जब आ गया ये अंतर तो हम लोग क्या बताएंगे, जो अंतर आएगा तीनों संख्याओं के बीच का, तो सबसे कम अंतर रहेगा, या तो उतना ही मौसा होगा या 42 से कम होगा। लेकिन 42 63 को नहीं काट पाएगा, 105 को भी नहीं काट पाएगा, 210 की तो बात ही हो रही है, यानी तीनों को काटना चाहिए। तो 42 तो मौसा होगा नहीं, 42 से कम होगा और 42 के खंड में ही होगा। तो 42 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 21। तो मौसा का मतलब बड़ा से बड़ा संख्या खोजना होता है, तो पहले 21 को चेक करेंगे, ये अभाज्य में आ गया तो 21 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। 21 3 63, 21 5 105, 21 दाएं में 210, तो 21 हो जाएगा ऊपर। और नीचे इसका एलसीएम निकालना है तो ये 100 ही आ जाएगा। क्यों, नीचे एक बराबर क्यों बनाते हैं, ताकि नीचे वाला सेम ही आ जाए। एलसीएम भी इसका निकालेंगे 100 का तो 100 ही आ जाएगा, एचसीएफ भी निकालेंगे तो 100 ही आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया कंसेप्ट। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं अब इसमें दशमलव में एलसीएम का। तो ये हो जाएगा, जैसे 3 ले लिए, 2.7 ले लिए और 0.09 ले लिए, इसका निकालना है क्या, एलसीएम, ठीक। तो एलसीएम इसका निकालना है। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा एलसीएम के लिए, यहाँ पे देखें कितने अंक पे दशमलव है, पहला स्टेप 0, 1 अंक पे भी नहीं है, यहाँ पे 1 अंक पे है, यहाँ पे 2 अंक पे है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, 2 है। तो क्या करेंगे, 2 का मतलब सबसे ज़्यादा कौन है, 2, तो 2 मतलब 1 पे 2 जीरो बढ़ा के ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 गुणे 100 बटा में 100, 2.7 गुणते में 100 बटा में 100। नीचे 100 कैसे आ जा रहा है, 3 का मतलब 3 बटा में 1 लिख सकते हैं ना, बताया गया था पहले दूसरी क्लास में कोई संख्या वाले में। तो ये 1 गुणे 100 का 100 ही हो जाता है। तो 0.09 और गुणे 100 और बटा में 1 गुणे 100, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा 300, इसको कटाना नहीं है 100 को, क्योंकि ये तो 100 बनाए हैं नीचे,
2.7 में 100 का गुणा करेंगे तो 270 आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा 9/100। अब हो जाएगा क्या, एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम, ठीक, और नीचे का एचसीएफ, इतना हो गया। तो यानी कि 300, 270 और 9 का निकालना है एलसीएम और इसका निकालना है एचसीएफ। 100 का 100 कामा 100 का एचसीएफ निकालना है। 300, 270, 9 का एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 300 को लिखेंगे 3 गुणते में 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 100 होता है, 3 गुणे 100, ठीक, 10 गुणे 10 इसको लिख देंगे 100 को। फिर लिखेंगे 10 को 2 गुणे 5, ये भी लिख देंगे 2 गुणे 5। ये किसके बराबर है, 300 के। ये क्यों ऐसा लिखे हैं, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्या में लाना होता है, अभाज्य गुणनखंड लिखना होता है। 270 का लिखेंगे तो क्या होता है 9 गुणे 30, ठीक, 30 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक, और 9 को क्या लिखेंगे 3 गुणे 3, ठीक, तो 2 3 गुणे 5, 3 कितनी बार आ गया 3 बार, तो 3 की पावर क्यूब लिख सकते हैं, 2 गुणते में 5, और 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। अब बात आ जाती है क्या कि एलसीएम बराबर क्या होता है इसका, तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है, जो जो अभाज्य संख्या है, इसमें क्या क्या है 2 है, 3 है और 5 है, और कुछ दिख रहा है, तो 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 3। 2 का क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 भी नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ सॉरी ये 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 यहाँ भी 2 बार है तो 5 का भी स्क्वायर। ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25। 25 में 4 का गुणा करेंगे तो 25 चौके 100, यानी 100 गुणे 27 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2700, आ जा रहा है 2700। अब ये जो 2700 है वैल्यू, ठीक, ये तो आ गया एलसीएम, तो इसका निकालेंगे 300, 270 का एलसीएम, ये यहाँ पे निकाले भी हैं, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 2700, और नीचे वाला है तो 100 इसको बना लिए हैं, तो 100 भी होगा इसका एचसीएफ, चाहे एलसीएम निकाले चाहे एचसीएफ 100 का, ठीक, तो 100 भी हो जाएगा क्योंकि 100 कॉमन है सब में, तो ये आंसर आ गया 27। तो ये हो गया दशमलव का और इसका निकालने वाला। बस क्या स्टेप याद रखना है कि सबको नीचे को बराबर हर बनाना है। और कैसे बनेगा, कितने अंक पे दशमलव, और मान लीजिए हाईएस्ट 3 अंक पे दशमलव होता है, जैसे 001 लिख दिया जाए तो ये 1000 का ऊपर गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 अंक पे दशमलव है तो 3 जीरो बढ़ा के और 1000 नीचे हो जाएगा, तो सब में 1000 नीचे करके तब उसका निकालेंगे, तभी आंसर सही आएगा। अगर इधर उधर करेंगे तो गलती आ जाएगा। तो ये तो हुआ 2 टॉपिक, दशमलव का और भिन्न का एलसीएम एचसीएफ। इसके अलावा और हम लोग क्या पढ़ना है, एलसीएम एंड एचसीएफ में संबंध क्या होता है संख्याओं से, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी बताए हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसमें एक दिया रहेगा और दूसरा निकालना रहेगा, या दूसरा दिया रहेगा एक निकालना रहेगा। तो जैसे अगर क्वेश्चन ले एक, जैसे एचसीएफ दिया है 2 संख्याओं का 11 और एलसीएम दिया है 693, पहला नंबर दिया है 77, तो दूसरा नंबर आप लोगों को निकालना है। तो इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो 11 गुणे 693 बराबर 77 गुणे सेकेंड नंबर। अब ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, या इधर लिखिए, इधर 11 गुणे 693 और भागा में हो जाएगा 77, ये 7 बार में चला जाएगा भाग, फिर ये 9 बार में, 7 9 63, 6 और 3 7 9 63, तो 99 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है, क्या याद रखने वाली है, इसको ध्यान से देखिएगा। याद ये रखना है कि जैसे ये 2 ही संख्या तक लागू होता है, ठीक, 2 संख्याओं तक लागू। जैसे अगर हम कह दें कि 10 12 15 3 संख्या है, तो इसका अगर एलसीएम अगर कुछ हो जाएगा, जैसे एलसीएम इसका क्या आएगा 60 हो जाएगा, और एचसीएफ इसका आएगा 1, ठीक, एचसीएफ इसका आएगा 1। तो ये नहीं करेंगे कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली गुणे दूसरी गुणे तीसरी संख्या, ये सीधा सीधा गलत हो जाएगा। आप लोगों को बस ये याद रखना है
कि ये जो है ये पूरा रंग है लागू कहाँ तक है, दो संख्याओं तक। केवल एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली गुणे दूसरी संख्या, तीन संख्याओं में लागू नहीं होगा। एक और क्वेश्चन बढ़िया सा है बुक में, तो उसके क्वेश्चन को हम लोग यहीं लिख लेते हैं, तो इसलिए लिख लेते हैं कि आराम रहेगा। कहेगा वो कह रहा है क्वेश्चन में कि एलसीएम जो है, ठीक, एचसीएफ से 6 गुना है, ठीक। सबसे छोटी संख्या यानी दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या दिया है 6, ठीक। इसको बढ़िया से हम नहीं लिख रहे हैं ताकि समय ज़्यादा लगेगा। तो ये कह रहा है कि आपको निकालना है क्या, बड़ी संख्या। ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये इसलिए सवाल है बढ़िया। और ऑप्शन में क्या दिया है, ऐसे ही कुछ दिया था, एक मान लीजिए 8, 6, ये सी हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा डी 9। तो इसको लगाएं कैसे, हम लोग क्या कर रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में नहीं पता है तो इसको कुछ मान सकते हैं बीजगणित के हिसाब से जो अभी आगे पढ़ेंगे। तो एचसीएफ से 6 गुना है एलसीएम, यानी एचसीएफ छोटा है एलसीएम बड़ा है, जो कि हमेशा होता भी है। तो एचसीएफ मानेंगे क्या, x, और तब एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ में 6 गुना मतलब 6 का गुणा किया गया है, यानी x गुणे 6 है। अब x का कितना मान है ये अब तक हमको नहीं पता है, लेकिन फार्मूला क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम की वैल्यू क्या है 6 गुणे x, एचसीएफ की वैल्यू x। पहला नंबर दिया है 6, दूसरा नंबर निकालना है 6 है वो, या पहला नंबर सेकेंड निकालना है जो कि बड़ा है। तो ये देखेंगे 6, x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा पावर 6 इंटू सेकेंड नंबर, 6 कट गया तो सेकेंड नंबर क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। एक और बात दिया है क्वेश्चन में कि सबसे छोटी संख्या दोनों में से 6 है, यानी x स्क्वायर की वैल्यू 6 से तो ज़्यादा ही लाना है और वो स्क्वायर ही होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव में आया था एक बार क्वेश्चन, तो इसका स्क्वायर, ये तो स्क्वायर है नहीं, ये भी स्क्वायर है नहीं, ये भी स्क्वायर नहीं, तो ये 9 हो जाएगा स्क्वायर, यानी स्क्वायर में भी आंसर होगा। तो क्या इसका एक ही मान संभव है, तो नहीं, इसका और भी आंसर हो सकता है। जैसे ये तो हो गया 9 को चेक करें तो 9 और 16 आ गया आंसर, ठीक। 3 अगर x के जगह पर रख ले तो ये आ जाएगा 9, 9 और 6 का निकालेंगे एलसीएम तो ये आ जाएगा 18, 9 और 6 का निकालेंगे एचसीएफ तो ये आ जाएगा 3। देखिए 6 गुना है कि नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे x के जगह 3 नहीं 4 रख देते, 4 का स्क्वायर हो जाता 16, हो जाता कि नहीं हो जाता। तो 16 रखेंगे तो एक संख्या तो 6 हो गई, दूसरा 16, और 6 और 16 का जब एलसीएम निकालेंगे, 6 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, यह आ जाएगा 48, ठीक। और 6 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 2। तो ये कितना गुना हो गया 24, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से दिया है 6 गुना, ठीक। तो ये तो गलत हो गया। लेकिन अगर इसी तरह से अगर 6 रख के देखें तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक। ये भी तो एक संख्या आ गई, और 6 और 36 का निकालेंगे एचसीएफ तो आ जाएगा 6, और 6 और 36 का निकालेंगे एलसीएम तो आ जाएगा कितना 36। और ये देखेंगे तो ये 6 गुना है कि नहीं है, तो यानी कि ये भी आंसर हो गया, ये भी, यानी कि एक से अधिक भी उत्तर आ सकता है। लेकिन ये बस ऑप्शनल में भी देगा, अगर ऑप्शन में नहीं देगा तो इसके कई उत्तर हो सकते हैं। आप लोगों को बस कोई एक वैल्यू रख के और इसका निकाल के देखना है कि आ रहा है कि नहीं उतना, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। जैसे ये नहीं किया सेटिस्फाइड स्क्वायर करने पे, यही किया, तो ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तो ठीक है, अब देखते हैं हमारे, अब योग और अंतर वाला बचा है और अनुपात वाला। तो पहले अनुपात वाला फिर योग और अंतर वाला, ठीक। तो ये अब देखते हैं इसमें से कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके देना है कितना कितना आएगा, ठीक। बस आंसर, ठीक। कैसे लिखना है, ये स्लैश वाला ऑप्शन आता है तो ऐसे भी लिख देंगे तो ये बटा हम समझ जाएंगे, ठीक। तो इसका निकालना है एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक, तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम लेके आप लोगों को आंसर बताना है। ये भी क्वेश्चन को सेम आप लोग करके बताना है, ठीक। 2 क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर कमेंट में करना है आप लोगों को, ठीक। और इसके बाद जो ये है क्वेश्चन, इसमें कह दिया है कि महत्तम समापवर्तक दे दिया गया है 12,
तो 12 तो कई संख्याओं का महत्तम सहप्रवर्तक हो सकता है, यानी 12 कॉमन है। लेकिन शर्त क्या दिया है, यहाँ पे छूट गया है थोड़ा, ए बड़ा है बी से और बी की वैल्यू एक से बड़ी, यानी ये धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब +1 +2 +3, यानी प्लस में ही है, ये दिया है। पूर्णांक बताए थे ना, तो एक एक चीज़ों को बस कवर करते चलिए। पूर्णांक होता क्या है, धनात्मक मतलब धन वाला पूर्णांक। तो एक से बड़ा वैल्यू जिसका मौसा 12 हो और ए की वैल्यू, यानी पहली वाली जो संख्या है, ए दिया है पहले, तो ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये ए का मान है, ये बी का मान है। तो ए बड़ा होना चाहिए बी से। तो पहला ऑप्शन अगर देखें तो ए तो छोटा हो गया, तो ये तो ऐसा ही नहीं होगा। HCF तो 12 है दोनों में कॉमन, लेकिन ये छोटा हो गया। ये देखिए इसमें 12 कॉमन है, HCF 12 हो जाएगा, लेकिन ए की वैल्यू भी बड़ी है, तो यानी ये सही हो गया ऑप्शन। ये होगा ही नहीं, ए छोटा हो गया। ये 36 24 में इसमें भी 12 आ गया HCF, ए भी बड़ा है, तो ये भी हो जाएगा सही। लेकिन क्वेश्चन में अब ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया, न्यूनतम मान। न्यूनतम मान मतलब दोनों में से छोटा, यानी कि न्यूनतम वाला क्या हो जाएगा, 24 12 सही, क्योंकि 36 तो बड़ा है इससे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग निकालेंगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, ये इसका निकालना है। 1.08 है और ये दोनों दिख रहा है, इसको लिख के आप लोगों को मौसा निकालना है। और एक और ये क्वेश्चन निकालना है आप लोगों को, क्या है ये, 2.4 है, 0.36 है और 7.2 है। इसका भी HCF निकालना है। ये अगर आप लोग निकाल लेंगे तो हो जाएगा काम, ठीक। इसके बाद आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे, जो बताए थे कि वो पढ़ेंगे आप। अब ये क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं कि संख्याएं जो हैं 3:4 के अनुपात में है, यानी दो संख्याएं हैं वो 3:4 के अनुपात में है। ये नहीं दिया है कि क्या क्या संख्याएं हैं, और उसका मौसा निकाल के दे दिया है, ठीक। उसका मौसा निकाल के दे दिया है कि उसका मौसा 4 ही आएगा, चाहे जो ही संख्याएं हैं, ठीक। अब अनुपात का मतलब क्या होता है, 3:4 का अनुपात का मतलब होता है एक संख्या 3 है तो दूसरी 4 है, ठीक। और अनुपात में क्या कहा गया था कि बराबर संख्याओं का गुणा कर देंगे तब भी अनुपात नहीं बदलेगा, यानी कि या तो ये 3 4 हो सकता है, एक एक का गुणा कर दिए, 2 का गुणा कर देंगे तो 6 और 8 हो जाएगा, 3 का गुणा कर देंगे तो 9 और 12 हो जाएगा, 4 का गुणा कर देंगे तो 12 और 16 हो जाएगा, और डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ 1 का गुणा हुआ है, यहाँ 2 का हुआ है, यहाँ 3 का गुणा हुआ है, यहाँ 4 का हुआ है। तो एक बात आप लोगों को हम बीजगणित में फर्स्ट सेमेस्टर में बताया गया था कि जो भी गुणा हो रहा है 1 2 3 4, ये हमको नहीं पता है कि एक्चुअली कितने गुणा होगा। तो इसके लिए बीजगणित में कहा गया था कि एक संख्या मान लेंगे, उसको जो नहीं पता रहता है उसको x, अभी बीजगणित पढ़ाएंगे भी तो इसको मानेंगे संख्या कि x का गुणा हुआ है, तो 3x लिख सकते हैं और 4x लिख सकते हैं। और अनुपात 3:4 कैसे होगा कि अनुपात का मतलब होता है बटा में, तो 3x में 4x का भाग देंगे तो x कट जाएगा, तो 3/4 ही बचेगा। कहने का मतलब ये हो गया, तो दो संख्याएं क्या होंगे, 3x और 4x, इसी का निकालना है। मौसा कैसे निकलता है कि दोनों में कॉमन खोजना होता है, जो दोनों में रहता है उसी को बाहर लेते हैं मौसा में। इतना आप लोग कंफर्म है। तो x के बारे में हम लोग को नहीं पता है कि x है क्या, लेकिन इतना जरूर पता है कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, 1 2 3 4 नहीं पता है, वही तो निकालना है। लेकिन x की वैल्यू अगर 4 होगी तो यहाँ भी 4 होगी, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, यानी दोनों में। तो यानी कॉमन क्या है, x है। और 3 और 4 में कुछ भी कॉमन दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। 3 और 4 में क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन का मतलब किसी एक संख्या से 3 और 4 में भाग नहीं जाएगा, ठीक, केवल 1 से जाएगा, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये x हो गया इसका मौसा, किसका, इन दोनों संख्याओं का। तो यही x की वैल्यू क्या दिया है, 4। यानी दो संख्याएं जब अनुपात में है, मौसा दिया है, तो मौसा क्या हो जाती है, x की वैल्यू, ठीक। अगर इसमें कुछ कॉमन होता, ठीक, अगर इसमें कुछ कॉमन होता, जैसे अनुपात अगर दे दिया होता 6:8 का, ठीक, यहाँ पे जैसे दे दिया होता 6:8 का, तो एक्चुअली क्या करेंगे, इसको ऐसा अनुपात बनाएंगे कि उसमें कुछ कॉमन ना निकले, 3:4, तब क्वेश्चन लगाएंगे। या तो अगर ऐसे करेंगे 6x 8x, तो इसमें से x तो कॉमन निकलेगा ही, और 6 और 8 में से भी 2 कॉमन निकलेगा, तो 2x होता, ठीक। तो सवाल कुछ भी दे सकता है, बस आप लोग कंसेप्ट पे रहना है कि क्या करना है। तो यहाँ पे कॉमन हो गया 4, क्योंकि x इसका दोनों में बाहर आ रहा है। तो एक संख्या है 3x और दूसरी है 4x, x की वैल्यू है 4, तो 1 हो जाएगा 3 चौके 12
और एक हो जाएगा 16, यानी दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी 12 16। अब 12 16 का एक निकालना है क्या लसा, तो 12 16 का लसा आएगा 48। आप लोग निकालना सीख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप ये बहुत आता है क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक, थोड़ा बड़ा करके 3 संबंध 4 के अनुपात में है, फिर 3x 4x। मौसा दिया है 5, इसका मौसा हो गया x बराबर 5, तो संख्या क्या हो जाएगी 5 3 15 5 चौके 20। और इसका निकालना है लघुत्तम, तो 15 20 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो ये भी आंसर हो जाएगा। फिर 3 संबंध 5 के अनुपात में है, लेकिन इसमें मौसा नहीं दिया है, क्या दिया है लौसा। तो लौसा कैसे निकालते हैं पता है, अनुपात में है तो संख्या क्या मान लेंगे 3x 5x। कभी भी अनुपात में रहेगा तो संख्या कैसे मानेंगे 3x 5x। अब इसका लौसा निकालना है, तो लौसा मतलब पहले कॉमन और कॉमन के अलावा और जो बच गया। 3 और 5 में कुछ कॉमन है नहीं है, तो 3 को भी गुणा करेंगे 5 को भी गुणा करेंगे। ऐसे ही बताया गया था लौसा कि कॉमन तो अलग निकाल लेंगे और उसके अलावा जो बचेगा वो भी निकालेंगे। तो ये हो गया 15x, और 15x की वैल्यू दिया है 75, तो x की वैल्यू ये बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणे है, तो इधर जाएगा तो भाग, तो 75 बटा में 15, तो ये कितना आ जाएगा 5। ठीक, x बराबर आ गया 5, तो इसका निकालना है महत्तम किसका संख्या का, तो संख्या निकालेंगे। 1 हो जाएगा 5 आ गया, तो 1 हो गया 15, 5 3 15 और एक संख्या क्या है 25, 5x 3x हो गया। और 15 25 का मौसा निकालेंगे तो आएगा 5, तो ये हो गया आंसर। तो ऐसे ही करना है। अब इसके बाद एक और ये क्वेश्चन है सेम उसी तरीके से, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है। ठीक, कमेंट में करिएगा क्या आएगा आंसर, देख लीजिए बढ़िया से लिख लीजिए। फिर इसके बाद ये इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है। एक ऐसा बताए थे, इसमें ये दिया है कि 72 दिया है एलसीएम, और 72 से ये छोटा है ए और बी की वैल्यू, और इसका बड़ा संभावित मान, उसमें न्यूनतम लगाना था, इसमें बड़ा। तो ये भी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बाद में करेंगे। एक इसको जोड़ों की संख्या के लिए एक सिंपल लेते हैं क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन ले लेंगे। पहला ये है कि 2 संख्याएं हैं। ठीक, 2 संख्याएं हैं। ठीक, इसका मौसा दिया है, मौसा क्या दिया है 27। ठीक, और इनका योगफल, यानी दोनों जो संख्याएं हैं संख्याओं का योगफल दिया है 216। तो एक बात आप लोग बताइए कि मौसा 27 दिया है, मौसा 27 का मतलब क्या होता है, यानी 27 कॉमन है, यानी कि 2 संख्याएं किस अनुपात में निकाल सकते हैं 27 ही कॉमन है और कुछ नहीं कॉमन है। अगर हम मान लें एक संख्या यहाँ इधर भी 27 और अनुपात में इधर भी 27 मान लें। ठीक, अनुपात हम निकाल रहे हैं संख्याओं का, तो जब 27 कॉमन हो गया इधर से मौसा 27 आ जाएगा। ठीक, लेकिन मौसा 27 से 27 का तो मौसा इतना आ गया, लेकिन यहाँ पे भी कुछ संख्या का गुणा हो सकता है, यहाँ भी गुणा हो सकता है। लेकिन 27 मौसा कब आएगा, जहाँ पे ये संख्या का गुणा होगा और ये संख्या का गुणा होगा उसमें कुछ कॉमन ना हो। जैसे 3x था 4x था, तो x तो मौसा आ गया, लेकिन ये मौसा की जगह पे दे दिया है 27, तो x की जगह पे तो रख दिए 27। और यहाँ पे क्या आ सकता है जो कॉमन ना हो वैल्यू। ठीक, जैसे 3 4 है, ये कॉमन नहीं है एक दूसरे से, तो यही वैल्यू आएगी, लेकिन हमको वैल्यू नहीं पता है। ठीक, कॉमन ना हो यानी अलग अलग हो दोनों वैल्यू, यानी वो आपस में क्या हो सअभाज्य हो, ये कह सकते हैं। या सअभाज्य का मतलब मौसा उनका एक हो, ताकि ये 27 ही मौसा रहे। तो यहाँ पे एक संख्या ले लेंगे एक, जिसके बारे में नहीं पता है ए, और यहाँ ले लेंगे बी। इसके आगे क्या लिखेंगे, जहाँ ए और बी सअभाज्य हैं। क्यों लिए हैं, क्योंकि मौसा को हमको 27 ही रखना है, इसीलिए अलग अलग लिए, और ये दोनों कॉमन नहीं है आपस में। ठीक, अब यही निकालना है कि ये कॉमन नहीं है तो ये क्या हो सकता है संख्या। ठीक, तो संख्या निकालने को पूछ सकता है। ठीक, या तो पूछ सकता है संभावित मान निकालने के लिए, या तो संख्या पूछ सकता है या संभावित मान निकालने के लिए पूछ सकता है। ठीक, इतना हो गया कंफर्म। अब इसके बाद देखेंगे कि योगफल दिया है 216, तो दोनों संख्या को जोड़ेंगे 27a और 27b, दो यही संख्याएं हैं, और दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है 216। अब जब वितरण नियम बताए थे तो क्या बताए थे कि दोनों ओर अगर समान संख्याएं हो जाएंगी तो इसको बाहर निकाला जा सकता है। तो 27 को बाहर निकालेंगे, यानी 27 का भाग दे देंगे, तो इसमें से बचेगा a, इसमें से बचेगा b, इधर से हो जाएगा 216।
ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे। जब कोष्टक के पहले कुछ नहीं यानी गुणा है तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा भाग। समीकरण पढ़ाएंगे तो ये सब बताया जाएगा और ये कट जाएगा 8 बार में। यानी ए और बी जो भी है, ये ए और बी इसका योग 8 आना चाहिए, लेकिन ये हमको नहीं पता है कि ए और बी कितना कितना होगा, यानी 8 कितने तरीके से आ सकता है ए और बी के। और साथ में ये भी है कि ए और बी सहअभाज्य हैं, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं तो मौसा बदल जाएगा। यानी कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों में ए और बी को। तो अब ए और बी के लिखते हैं, जैसे ए की जगह पे 1 रखें तो बी की जगह पे 7 हो जाएगा, ए की जगह पे 2 रखें तो बी की जगह पे 6 हो जाएगा, ए की जगह पे अगर 3 रखे तो बी की जगह पे 5 हो जाएगा, ए की जगह पे 4 रखे तो बी की जगह पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 8 1 7 8 योग 8 है। फिर अगर 5 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 5 3 वाला हो गया है। तो ये 4 मान अगर संभव है, लेकिन शर्त क्या दिया है ऊपर कि ये सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य का मतलब क्या होता है आप लोगों को बताया गया है कि दोनों में कोई कॉमन नहीं हो, 1 और 7 कुछ भी कॉमन है, 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 तो सबसे कटता है। 2 और 6 में देखें तो 2 कॉमन है, यानी इसमें से मौसा 2 बाहर आ जाएगा तो ये इसका मौसा 27 9 होकर 54 हो जाएगा मौसा, क्योंकि 2 भी बाहर आ जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मौसा 1 है। कॉमन मतलब नहीं है, मतलब मौसा 1 हो। 4 और 4 में कॉमन क्या है, 4 ही खुद कॉमन है, तो इसका मौसा तो 4 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। यानी कितने मान संभव है, तो 2 मान संभव है। अब संख्याएं कैसे निकालेंगे, तो 2 प्रकार से संख्याएं निकाली जा सकती हैं। एक संख्या है 27a और एक है 27b। तो पहला केस जब 1 और 7 हो ए और बी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 27 गुणे 1 और 1 हो जाएगा 27 गुणे 7, ये हो जाएगी संख्या। जब ए और बी की वैल्यू 3 और 5 रहेंगी तब एक संख्या हो जाएगी 27 गुणे 3 और 1 हो जाएगी 27 गुणे 5। तो 2 संख्याएं निकल जाएंगी, यानी कि इसका मौसा निकालेंगे। और विश्वास नहीं है तो अब देखिए आप लोग इसको, 27 में 1 का गुणा करेंगे 27, 27 में 7 का गुणा करेंगे 7 7 49, 7 दूना के 14 4 18, 189 में 27 जोड़ देंगे 216 आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों का योग 216 होना चाहिए, और दोनों में कॉमन भी क्या है 27 कॉमन आ गया, तो 27 मौसा निकल गया, ये तो हो गया सही। इसको निकाल के देखते हैं, 27 तिहाई 81, 27 पाँचे 5 7 35, 5 दूना के 10 3 13, इसको जोड़ेंगे 5 1 6 8 3 11 1 1 2, यानी योग देखिए 216 इसमें भी आ गया, 216 इसमें भी 27 कॉमन, इसमें भी 27 कॉमन, तो 27 हो गया मौसा। 2 संख्याएं आ गई। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही देते हैं, वो आप लोग लगा के कमेंट में कमेंट करिए, ठीक। और आप लोग को बताइएगा कि कितना बढ़िया आप लोगों को समझ में आया है और कैसा ये पार्ट लगा है। तो एक क्वेश्चन आप लोग खुद लीजिए, ठीक, कि योग दिया है 2 संख्याओं का, ठीक, 2 संख्या है, योग दिया है 275, इसको बढ़िया से आप लोग लिखिएगा, ठीक। और मौसा दिया है 25। तो ये बताना है कितना मान संभव है और संख्याएं क्या क्या हैं, यानी कितना संख्याएं हो सकती हैं कितना प्रकार से। जैसे इसमें 2 मान संभव था तो 2 प्रकार से संख्या निकले, ठीक, तो ये निकालना है। और एक और क्वेश्चन एक अंतर वाला ले लीजिए कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है 24 है और मौसा दिया है 12, तो इसका भी निकालना है क्या, कितना जोड़ा संभव होगा और संख्या का मान कैसे होगा। तो मौसा 12 है तो क्या करेंगे 12a 12b हो जाएगी संख्या। a और b क्या होना चाहिए सहअभाज्य, 12a माइनस 12b बराबर है 24, तो a माइनस b बराबर 2 हो जाएगा। अब a और b में कितना कैसे कैसे घटाएंगे कि 2 आए और सहअभाज्य रहे, तो इसका कई मान आ जाएगा। तो ये बस ये तो अनंत मान संभव हो जाएगा, तो इसको भी आप लोग सोच के करना है, ठीक। तो अब ये एलसीएम एचसीएफ हम लोग का पूरा खत्म हो गया है लगभग। अब कुछ भी लगभग बचा नहीं है, नहीं तो ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते डीएलएड के लिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत आप लोग काम आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। और इसके बाद जो बचा है, अब एलसीएम एचसीएफ सीख गए तो परिमेय संख्या का योग घटाना गुणा भाग ये देख लेंगे एक बार भिन्न का एक लेक्चर में, और बड़ा छोटा, ठीक, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूपी टेट वगैरह में पूछा जाता है, तो इसको देख लेंगे। तो ठीक है, आज ये पार्ट कैसा लगा हो इसको आप लोग बताएंगे ही और आंसर कमेंट में कमेंट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अब अगले दिन के लिए आप लोग इंतजार करिए, ठीक, धन्यवाद।